जय श्री राधे। आज हम सिजोफ्रेनिया पर चर्चा करेंगे। मेरे 35 सालों के अनुभव में जो तरह तरह के जो फार्मूला पकड़ पाए हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। एक तो पहला फार्मूला है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं मिनिमम 10% सभी सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं। जरा सा महिलाओं पर चलेंगे तो कुछ प्रकृति में महिलाओं को चूंकि चंद्रमा ज़्यादा 10% 20% ज़्यादा उनके पास में गिफ्ट मिला है, शुक्र का भी 10-20% गिफ्ट मिला है, मंगल का भी मिला है। तो ये चंद्रमा और शुक्र का गिफ्ट मिलना, जहाँ मातृत्व पावर बढ़ाने की बात होता है, जहाँ प्रेम बढ़ाने की बात होता है, यही दो चीज सिजोफ्रेनिया का मूल आधार है। सिजोफ्रेनिया तुला राशि या तुला लगन, कर्क राशि या चंद्रमा, इसी का कॉम्बिनेशन अगर अध्ययन किया जाए जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो ये दिखाई पड़ते हैं। खासकर अगर चंद्रमा केमद्रुम योग में है, उसमें भी तुला राशि है या तुला लगन है, केमद्रुम योग है, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। 10%, 20%, 40%, 50% तक चला जाता है, या और ज़्यादा बढ़ने की बात है। उसमें कुछ और पापी ग्रह भी जुड़ जाएंगे तो उसका परसेंटेज और बढ़ता चला जाता है। तुला बॉडी का जो तुला पार्ट है, कमर पार्ट है, नाभि वाला पार्ट है, और प्रकृति जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि काटा जाता है जो माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो नाभि जो है वो 1 से 12 के बीच वाला पार्ट है। तुला का मतलब ऐसे भी कहा जाता है तौलने वाला। अब मैं मेडिकल नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आता है वहीं पर से हमारा दिमाग का मोटर कंफ्यूज करता है। उस तुला वाला पार्ट को अगर हम सुधार सकें, चंद्रमा वाला पार्ट को अगर सुधार सकें, बहुत हद तक है हम अपने इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें। अब तुला वाला पार्ट का मतलब मूलाधार चक्र। देखिए, उसमें एकदम एग्जैक्ट जाने की बात, हम अपने ग्रह गोचर से हम उस पार्ट को जा रहे हैं। एक मणिपुर चक्र, चेस्ट वाला पार्ट जो चंद्रमा का पार्ट है, ये दो पार्ट को एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मजबूत करें और योग शक्ति से भी अगर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई केस 1-2 महीने में आए, उस पर हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, बहुत लोगों को लाभ भी हो रहा है। देखिए, ऐसे भी साइंस बोलता है कि एक जो मेमोरी है खोपड़ी में है, दूसरा मेमोरी हमारे रीढ़ में है। अभी भी विदेश में उस पर रिसर्च हो रहे हैं कि अगर ब्रेन डेथ हो रहा है तो रीड के मेमोरी से उसको डेवलप किया जाए, क्या क्या मेमोरी में है, क्या क्या बातें और कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। रीड में भी मेमोरी होते हैं। तो मूलाधार तुला वाला पार्ट है। अब प्राय लोग का जो सिजोफ्रेनिया का जो शिकायत होते हैं ना, जो अगर तुला लगन है, तुला राशि हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, वही लोग इस प्रॉब्लम में फंसते हैं। ऑब्वियसली महिलाएं लोग ज़्यादा इसमें
फंसे हुए हैं अपने बच्चों के बारे में, बच्चे ठीक है तो संपत्ति के बारे में, संपत्ति ठीक है तो हस्बैंड के बारे में जाके अटक जाती है बात। वहाँ जो एक ट्यूनिंग होना चाहिए, मुझे समझ में जो आ रहा है कि तुला का जो नर्व सिस्टम है जो ब्रेन में जाता है, वहीं पर जाके कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन रुकता है। दूसरा चेस्ट से जो मस्तिष्क में जाते हैं वहाँ से कम्युनिकेशन रुकता है। यानी उस पार्ट को अगर हम एक्टिवेट करें, मैनुअली एक्टिवेट करें, चक्र को जगाया जाए। एक छोटा सा हम जरूर सलाह देना चाहेंगे कि उसको चक्र को जगाने के लिए घी से जरूर मूलाधार से मणिपुर चक्रम तक उसको मालिश किया जाए। आदिकाल में भी मालिश का जो शरीर में जो मालिश करवाया जाता था वो भी बहुत तरह के बीमारियों को, हम और सब पर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ मूलाधार, तुला राशि और कर्क राशि यानी शुक्र और चंद्रमा पर जा रहे हैं। जिनको 5-10%, 20% का अटैक है, अब 50% आपका इफेक्ट आपको सुधार में आ जाएगा। अगर 20% अगर सिंजोफ्रेनिया से आप ग्रसित हैं तो 10% पर आप आ जाइएगा। हम तो कहेंगे कि देश के अगर नेतृत्व जिनके पास में है, अगर वो 10% सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं तो विपक्ष 40-50% है। अगर जिस दिन पक्ष का 40-50% हो जाएंगे, ऑब्वियसली है विपक्ष का 10% पर आ जाएंगे। लोगों का समझ अगर जिसको समझ में आ जाए वो आ गया बात, सिजोफ्रेनिया से मुक्त हो रहा है। हम आप में भी क्या मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या जवाब दे सकते हैं, ये तुला यानी मूलाधार से उत्पन्न होता है वो पावर। ठीक है, वो ब्रेन शास्त्रार्थ चक्र पर जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में जाते हैं, और वहाँ इंजेक्ट कौन करता है उस पावर को? फोर्स कहाँ से आता है? फोर्स से नहीं आएगा तो खोपड़ी में जाएगा कहाँ से? आज हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक का मतलब हमारा जो 4 मेन नली है उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जा रहा है, ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो रहा है, ब्रेन काम नहीं करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इतना महीन बात है वो मोटी बात नहीं है। ये जो हार्ट वाला ये सब जो दिखाई पड़ता है ये चीज जल्दी अनुभव नहीं होता है। इधर लगातार कई केस जो मेरे पास आए हैं उसमें पुराने जितने भी मेरे रिसर्च हैं उसको अब लगा कि नहीं, ये एकदम 100% बात है। हमको तुला को मजबूत करना है। किसी भी ऐसे जो व्यक्ति पीड़ित हैं उस पर ऐसा कोई दबाव वाली बात नहीं हो। अब जैसे अगर सिंजोफ्रेनिया के कोई अगर पेशेंट हैं ज़्यादा परसेंटेज वाले, 5-10%, 20%, तो हमको लगता है बहुत लोग मिल जाएंगे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर शादी करके घर नहीं बसा पाए तो वो भी 5-10% में तो फंसे हुए थे कि उनको देश सेवा चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि 10%, 5% पृथ्वी पर के सभी मनुष्य हैं। इसलिए ये कोई अगर बताएगा ना कि तुम पागल हो हम ठीक हैं, ये एकदम टोटली गलत है। 5-10% मैं भी पागल हूँ। तो ये अब कौन नहीं हो सकते हैं? तो श्री भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, 16 कलाओं के मालिक थे भगवान श्री रामचंद्र। एक और बात है, चंद्रमा, एक बात आती है बुक्स में, हम लोग भी बोलते हैं चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा को ज्यादा मजबूत करना ये भी सिजोफ्रेनिया का शिकायत है, बना देता है। ज्यादा सोच रहे हैं, मगर क्या सोच रहे हैं?
गाइडलाइन चाहिए ना। अगर चंद्रमा मेरा उच्च का हो गया, उसके अगल बगल में कोई ग्रह नहीं है, उसके साथ कोई ग्रहों का रिलेशन नहीं है, तो हम आगे बाइपोलर का शिकायत हो जाएगा मुझे। अगर चंद्रमा मेरा कमजोर है, ठीक है, लेबरे बन के रहेंगे, मजदूरी करके रहेंगे, छोटा सा कोई जॉब करके रहेंगे, चपरासी बन के रहेंगे, बड़ा बात नहीं सोच पाएंगे। बस सोच रहे हैं बड़ा बड़ा बात, और उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, कर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम शनि या राहु पर बाद में दूसरे किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो भी कहीं कहीं ज़्यादा पॉइजन दे देते हैं, पर जिसके राहु और शनि का इफेक्ट डायरेक्ट नहीं है, वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं। अब शनि या राहु चंद्रमा के साथ आ गए तो चलो, चोरिये तो कर रहे हैं, बेईमानियां तो कर रहे हैं, लड़िए तो रहे हैं किसी से, फिर उसका सिजोफ्रेनिया का जो स्टाइल है ना, वो दूसरे ढंग का चला जाता है, उसको जल्दी पकड़ना मुश्किल है। वो भी है, तो क्राइमे में हम चले गए, वो तो उसका है। कोई सिजोफ्रेनिया का जो शिकायत है ना, वो अध्यात्म लेके चला जाता है, वो भी एक है। तो सिर्फ निगेटिव वाला नहीं है, कुछ कुछ पॉजिटिव भी है। किसी को लॉटरी खेलने का है एकदम पागल, किसी को गेम खेलने का है, वो भी उसी रेंज में आता है, नाम अलग अलग पॉसिबल है, उसी रेंज में सब है। एक उसका उपाय है, मूलाधार से मणिपुर चक्रम तक पीठ वाला पार्ट में घी से जितना उसको मालिश कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए। उस जगह का जो मैं जो समझ रहा हूँ कि उस जगह पर जो भी भेन सब हैं, इंटरनल जो है वो योगा इस सब से कीजिए, एक्सटर्नल भी उसको स्ट्रेंथ दीजिए। ऐसे भी मालिश करने के बाद बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है तेज हो जाता है, तेज जैसे होता है ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, एकदम फ्रेश टाइप का महसूस करते हैं। वही चीज़ तो फ्रेश करना है कि जो पार्ट मेरा, वो तंत्र जो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, उसको हम एक्टिवेट करें। एक्टिवेट होगा, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सब लोग बोलते हैं, एक उसके साथ में उसके इमोशन को शेयर करने के लिए बंदा चाहिए, बंदी चाहिए। अधिकांश लड़का या लड़की का मैटर पर जो प्यार में टूट फूट होता है, वही बात है। तुला वाले ज़्यादा सोच रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में। वो तुला और चेस्ट चंद्रमा दोनों से गाइड होते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो जैसे उसका चंद्रमा और शुक्र और ग्रह के साथ में, इसलिए वो सिजोफ्रेनिया में नहीं आते हैं, कम परसेंट में आते हैं। ये ज़्यादा परसेंट में, एक्यूट में 40-50-60% में चले जाते हैं। तो एक मास्टर व्यक्ति चाहिए, गुरु टाइप का व्यक्ति चाहिए, जो उसको उसके फीलिंग को शेयर करे। अब मुझे नहीं समझ में आता है, लोग बोलते हैं दिमाग खराब हो गया, यहाँ दिमाग से ठीक है मैसेज नहीं जा रहा है तो लोग बोलेगा काम दिमाग नहीं कर रहा है, बट हम बोलेंगे दिमाग ठीक है, मैसेज उसको नहीं जा रहा है। जहाँ से मूलाधार से, चंद्रमा से, चेस्ट से उसको जाना चाहिए मैसेज। और देखिए, एक साइकोलॉजिकल नहीं है, यही तुला और कर्क का बात है। किन्हीं बच्चे से हैं, किसी माता पिता से हैं, किसी प्रेमिका प्रेमी से हैं, प्राय हम लोग जब मिलते हैं तो जब गला मिलते हैं ना, गजब का सुकून मिलता है। उस चेस्ट का जो मिलन होता है, उस चंद्रमा का मिलन होता है, वो फीलिंग एक दूसरे को शेयर होता है। वहाँ पर मन खाली खोपड़ी, हमारा खोपड़ी मिलने से कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, लगता है हम लोग मिल कर रहे हैं, पर यहाँ चेस्ट का जो मिलन हो रहा है, चंद्रमा चंद्रमा का मिलन हो रहा है। मणिपुर चक्र जो वो जाग रहा है दोनों का।
इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, चंद्रमा का मतलब माँ को जरा सा एक्टिवेट होना पड़ेगा। माँ का प्यार उसे व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए, या घर परिवार के लोगों का प्यार ज़्यादा चाहिए। तुला का मतलब है जरा सा शुक्र, इमोशन, वो भी बहुत क्लोज का बात होते हैं। ये दोनों को आप मैनुअली करेक्ट करने का बात कीजिए ना। दूसरा बात है, आप चंद्रमा को मजबूत करिए, भगवान शिव जी का पूजा कीजिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, ये सब काम कीजिए ना। पूर्णिमा के दिन जरा दूध से मिश्रित करके स्नान कीजिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए, शुक्र के लिए गौ माता का सेवा कीजिए, गौशाला में कुछ न कुछ दान कीजिए, चंद्रमा और शुक्र का मंत्रों का जाप स्वयं कीजिए, किसी अच्छे पंडित से करवाइए। चंद्रमा के लिए मोती पहनने का सलाह जरा सा हॉरोस्कोप पर देख के बताएंगे, बट तुला को मजबूत करने के लिए शुक्र जरूर मजबूत करना चाहिए। उसके लिए हम ओपेल को ज़्यादा सलाह देंगे, क्योंकि डायमंड पहनते जरूर हैं पर वो उसका इफेक्ट बॉडी में टच भी नहीं होता, उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। ओपेल पहनिए, रिंग फिंगर में पहनिए, मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। तुला को मजबूत कीजिए। तुला में ही बीच में जो नाभि है ना, वो पूरा बॉडी का बीच वाला पार्ट है, जो नर्व सिस्टम, नाभि का मतलब भी है नर्व सिस्टम से कहीं ना कहीं कुछ कुछ गाइड है। अब प्राय जो देखते हैं कि अगर तुला के बाद अगर कोई ज़्यादा परेशान होते हैं, मिथुन वाले भी होते हैं, क्योंकि फिर उससे पंचम में तुला हो जाते हैं, बुद्धि स्थान हो जाते हैं। तुला वाले लोग ज़्यादा बाइपोलर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिजोफ्रेनिया वाली बात हो, मिथुन वाले भी होते हैं और लोग भी होते हैं, जहाँ चंद्रमा जिसका फंस गया तो वो भी होते हैं, पर ये कॉमन देखा जाएगा, परसेंटेज इसका ज़्यादा आएगा। हम रेमेडिकल पॉइंट पर बताना चाह रहे थे कि एक तो मालिश है, दूसरा चंद्रमा शुक्र का मंत्र जाप है, एक ओपेल पहनने की बात कीजिए, और मूलाधार मजबूत करने के लिए अदर जो आसन योगा ये सब कीजिए, और मूलाधार को मजबूत करने के लिए काफ़ी बेटर आप फील करेंगे। इस पर और हम अलग अलग वीडियो और सलाह देंगे, पर इधर कुछ दिन से कुछ ज़्यादा लोग आ रहे थे तो मुझे ये बात देनी पड़े कि कुछ लोगों को कितना और मदद हो सकता है। दिमाग ऐसे व्यक्ति को खराब नहीं है, दिमाग को भेजने वाला जो मैसेंजर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और वो मैसेंजर हमारे मूलाधार से नहीं बन पा रहे हैं, पहला वहीं पर है, सेकेंड में मणिपुर से है, चेस्ट से रिलेटेड पार्ट, और भी बात हो सकता है अंदर में, बट मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है कि मूलाधार यानी नाभि के पार्ट से, कमर के पार्ट से, जो तुला का पार्ट है, दूसरा चेस्ट के पार्ट से, उसको जैसे भी आप एक्टिवेट करने की बात कीजिए, बहुत बेटरमेंट आएगा। बच्चों को भी, जो कम उम्र के बच्चे सब है उनको है, उसको मालिश कीजिए, चेस्ट में तेल लगाइए, बहुत अच्छा उसको बच्चे को अनुभव होगा। या जनरल हमारे आपके ऐसे लोगों को भी अगर परेशानी हो रहा है, आप उसको मालिश करके देखिए, करवा के देखिए, काफ़ी कुछ बेटर फील करेंगे आप। जय श्री राधे।